अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स का जनाजा पढ़ाते हैं और अल्लाह अकबर, उसके बाद सहाबा किराम ने क्या देखा कि मैयत के अंदर कुछ हरकत हो रही है, मैयत में कुछ हरकत सी हो रही। सहाबा ने कहा मैयत में हरकत क्यों हो रही? तो जैसे ही उसके चेहरे से कफन हटाया गया तो देखा कि एक बड़ा अजदहा था जो उसके हलक के अंदर अपना मुंह रखकर उसका खून पी रहा था और उसका गोश्त खा रहा। ये बात कोई कहानी किस्सा नहीं, सदियों पुरानी किताब दुर्रतुन नासिहीन से मैं आपके सामने पेश करूं। इसके जिम्मेदार साहिब दुर्रतुन नासिहीन। सोचो, हम तो सिर्फ ये सोचते हैं हमें सुभान अल्लाह कहने पे जन्नत मिल जाए, हाथ चूमने पे जन्नत मिल जाए, कपड़ा पकड़कर मुरीद होने पे जन्नत मिल जाए, हम तो यही सोच रहे हैं। मैं मुरीद होने के फायदे का इनकार नहीं करता, मैं खुद भी मुरीद हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुरीद हूं मैं अपने पीर का नाम कभी बेवजू भी नहीं लेता। हम तो ये अकीदत वाले लोग हैं। लेकिन आपसे ये बात कहना चाहता हूं, सब चीजें अपनी जगह, लेकिन अगर अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालोगे कुछ काम नहीं है। अगर आप सोचोगे नमाज का दामन छोड़कर गौस पाक का दामन हाथ में आ जाए, ख्वाब है ये, ख्याल है, शैतानी वसवसा है। नमाज का दामन छोड़कर गौस पाक गरीब नवाज का दामन हाथ में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। गौस पाक तो बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी देखना नहीं चाहते। जो गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद न करे, वो अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करे? हमने अपने मसलक को खुद बदनाम किया है, अपने मजहब को हमने खुद बदनाम किया, वरना वल्लाह हमारा मसलक और मजहब इतना मोतबर, इतना मुस्तनद है कि किसी की कड़ियां 1450 साल पर जाकर नहीं मिलती सिवाय अहले सुन्नत व जमात के। हमारे इमाम तो कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आपके मसलक से मोतबर किसी का मसलक है ही नहीं। बाकी सब तो हिंदुस्तान में 1857 के बाद के हैं। हमने अंग्रेजों की मेज से मसलक नहीं लिया, हमने तो सुफ़ा के चबूतरे से मसलक लिया। और आज उसी अहले सुन्नत व जमात को पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, जिसको 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा ने 1400 साल का इतने मजमुआ निचोड़ करके अपनी जबान में हमारे दरमियान पेश किया। और उसका खुलासा ये है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब सहाबा ने देखा, क्या देखा कि मैयत के गले पर सांप अज़दहा लटका हुआ, वो खून पी रहा है अपने मुंह से और गोश्त नोच रहा है। खैरुल कुरून की बात हो रही है, खैरुल कुरून की। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। सहाबा ने डंडा उठाया और जैसे उस सांप को भगाना चाहा, उसने बज़बान फसी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे सांप ने उस अज़दहे ने कलेमा पढ़ा, लोगों ने डंडा रोक लिया और उसने कहा, मैं खुद से नहीं आया, मैं कोई जंगल का घर का सांप नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से भेजा हुआ अज़दहा हूं और इस पर बतौर इबरत में मुसल्लत किया गया हूं अजाब के तौर पे। और फिर उस अज़दहे ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूं तो मुझसे सुन लो मैं क्यों आया हूं। 3 चीजें इसके अंदर मौजूद थी। नंबर 1, ये सूद खाया करता था, सूद ब्याज, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। आज बहुत सारे लोग घुमा फिरा करके खा रहे हैं सूद, सूद के धंधे हो रहे हैं। हर साल हज को भी जाते हैं, हर साल उम्रा को भी जाते हैं, बड़ी बड़ी न्याज़ें भी हो रही है, जलसों में बड़े बड़े चंदे भी दे रहे हैं। हाजी साहब, नमाजी साहब, मुतवल्ली साहब, पता नहीं कौन कौन से साहब कहला रहे हैं। और उसके बाद छुप छुपा कर सूद का धंधा भी चल रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का 1 लुकमा खाया, सिर्फ 1 लुकमा, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बल्कि यहां तक फरमाया गया, अल्लामा शुएब हरीफिश रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि सूद जो छुप छुपा कर धंधा करता है,
शबे कद्र में भी अल्लाह उसकी कब्र पर अजाब नाज़िल करे। अल्लाहु अकबर। उठाकर किताबें देखे आप, शबे कद्र में भी उसकी कब्र पर अजाब होता हुआ देखा गया। जो छुप छुपा कर सूद के धंधे करते, अल्लाह के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, तड़प जाओ, कोई बचाने वाला नहीं। हमारा जिस्म नाजुक सा, कमजोर सा जिस्म अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं कि अजाब हम अल्लाह का उठा सके। एक ही हस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने ये इज़्न दिया कि वो जिसको चाहे जन्नत में ले जाए, लेकिन उसी रसूल आजम ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो मेरे जिम्मे से बाहर है, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं। वो अल्लाह के दामन करम से बाहर, रिदाए रहमत से बाहर है। हम क्यों नहीं अल्लाह से डरते? अल्लाह की मदद के तालिब है, और जिस चीज की वजह से मदद का नुज़ूल होता है हम उससे कोसों दूर हैं। तो उस अस्तहे ने कहा मैं जो इसका खून पी रहा हूं और जो गोश्त खा रहा हूं, यूं ही नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि मुझे अल्लाह ने भेजा। और ये इसके जो 3 गुना थे, नंबर 1 ये सूद खाता था, नंबर 2 ये रिश्तेदारी को तोड़ता था, रिश्ते निभाता नहीं था। जैसे आजकल छोटी छोटी बात पर सगे भाई को कह दिया जाए तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, बहनों कह दिया जाए तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। कुछ लोग तो माँ बाप को छोड़कर निकल जाते हैं। थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ा सा माल आ गया, थोड़ी सी तरक्की दौलत के क्या हो गई, लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। बल्कि अगर मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, तो यहाँ बूढ़े माँ बाप तरसते रहते हैं कि मेरे बेटे का फोन तो आ जाए, लेकिन सब जगह बेटे का फोन जाता है, माँ बाप को फोन नहीं आता। दोस्तों को तक खैर खैरियत पूछी जाती है, माँ बाप को नहीं। वो अज़दहा कह रहा है कि इसका खून मैं इसलिए पी करके तुम्हें इबरत की बात बता रहा हूं, इसका गोश्त तो मैं इसलिए नोच रहा हूं कि ये एक तो सूद खाता था, दूसरा ये रिश्तों को काटता था। अल्लाह ने रिश्ते काटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे तुम्हारे घरों में झूमर लटकते हैं वैसे अल्लाह के अर्श के नीचे रिश्ते लटकते हैं, और वो रिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो हमें जोड़े तू उसको अपनी रहमत से जोड़ दे, और जो हमें तोड़े तू उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है जैसे वस्तरा इंसान के बालों को मोड़ देता है, वैसे रिश्तों को तोड़ देना इंसान के ईमान को मोड़ देता है। याद रखना इस्लाम सिर्फ तस्बीह मुसल्ले का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो ये भी बात करता है रिश्ते निभाओ, रिश्तेदारियां निभाओ, उस पे सुलूक करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करे वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जो चाहता है कि उसके माल में बरकत हो, आका फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करता है अल्लाह उसके माल में इजाफा करता है। अल्लाह अकबर। आज रिश्ते भी तोड़े जा रहे हैं, रिश्तों का कोई ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो 3 दिन तक अपने रिश्तेदारों से बात बंद कर दे, न उसके सजदे उसके सर के ऊपर जाते हैं, न उसकी नमाजें सर के ऊपर जाती है, न उसकी दुआएं सर के ऊपर जाती है, तो वो अज़दहा कहने लगा नंबर 1 ये सूद खाता था, नंबर 2 ये रिश्तों को तोड़ता था, और नंबर 3 ये नमाज की पाबंदी नहीं करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। इसलिए अल्लाह ने मुझे बतौर अज़ाब इस पर मुसल्लत किया, और कब्र में जाने से पहले इसलिए मुसल्लत किया गया हूं ताकि तुम्हें इबरत हो जाए कि बेनमाज का अंजाम क्या, सूद खाने वालों का अंजाम क्या, रिश्तों को तोड़ने वालों का अंजाम क्या। जी हज़रत। आइए हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत इस्तिक़बाल। हमारी जमात के ऐसे आलिम ऐसे खतीब तशरीफ ला चुके हैं जो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिमगर हैं। हजरत के जरिए से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हर साल दर्जनों उलमा जो है वो फारिग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से हजरत की खिताबत ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रखा है इश्क रसूल के हवाले से। तो ऐसी
जलीलुल कद्र शख्सियत और अबकरी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी है। इसलिए मैं कोई वक्त लेने की बजाय यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। और मेरी भी ये ख्वाहिश है और आप सबकी भी होगी कि ऐसी हस्ती जिसकी खिताबत ने अंग्रेजों तक के दिलों में इश्क रसूल के हवाले से इनकलाब बपा किया है, ऐसी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हजरत को सुनेंगे। नाज़िम साहब की इजाजत से मैं हजरत की बारगाह में मुल्तमिस हूँ, इसलिए कि ये हजरत ही की तरबियत का नतीजा है कि जो टूटे फूटे अल्फाज में हम आपकी खिदमत करते हैं। ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत जो 2 दर्जन से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं, जो बेहतरीन नात गो शायर हैं, जो अजीम ऐसे आशिक रसूल है जिसके इश्क रसूल की चाशनी ने लोगों को ईमान की हलावत अता की है, ऐसा मर्द कलंदर आज आपके सामने मौजूद है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुन भी रहे थे और बहुत यकसुई के साथ, दिल जमई के साथ आप लोग सुनने के आदी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, बड़ी संजीदगी का माहौल है। ऐसे संजीदगी के माहौल में मैं हजरत की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि हुजूर वाला माइक संभालें और अपने मलफूजात हसना से हम सब के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। साथ ही साथ ये भी बात आपको कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जहां मुकर्रिर नात गो शायर, अजीम आलिम गर आलिम दीन, बेहतरीन मुफक्किर हैं, वहीं पर सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया नूरिया के पीर और मुर्शिद और शेख तरीकत भी हैं। आप में के बहुत सारे लोग जो गौसे पाक के सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, वो हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह ये शरफ भी हासिल कर सकते हैं। आइए आप लोग नारा बुलंद फरमा लें, दुआया 4 मिसरे मैं पढ़ूं और हजरत को अर्ज करूं कि हुजूर वाला हम सबको मुस्तफीज भी फरमाए, मुस्तनीर भी फरमाए। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफक उफक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। आइए उसी हस्ती को हम अल्लाह के शुक्र के तौर पर तकबीर बुलंद करें, रिसालत बुलंद करें और हजरत का इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अताए हुजूर मुफ्ती आजम जिंदाबाद, अताए हुजूर मुफ्ती आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह।